मसूरी के केम्प्टी स्टैंड पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हिंसक हो गया। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की कोशिश पर छात्राओं के परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिस पर दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पर्यटकों में से एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद मसूरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 में से 2 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 युवक फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मैं अपने स्टैंड की पार्किंग में था और वहाँ पे मेरी सिस्टर आई और उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी, मतलब उसकी दोस्त, जो स्कूल से घर जा रहे थे। तो वो कैंडी ले रहे थे अपने लिए। तो इन्होंने पहले कमेंट किया, तो मैंने अपनी बहन लोगों को समझाया कि इनके साथ मैं किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उन्हें घर भेज दिया वहाँ से पैदल। तो ये पीछे पीछे लग गए जाने इनके। अब इनके पीछे पीछे जाने लगे तो मैं फिर गाड़ी लेके इनके पीछे चले गया। जब वो थोड़ा आगे चले गए थे, तो जैसे मैं इनके पास पहुंचने लगा तो वो घूम के इशारा लग गया करने लड़कियों को और ये वापसी आने लग गए। तो मैंने इन्हें बोला है कि मैंने कहा भाई तुम लड़कियों को पीछा कर रहे। तो इन्होंने मना करने के बाद मैंने बोला मैंने थाने चलो। कि इन्होंने ये थाने नहीं बैठे, मेरी गाड़ी में नहीं बैठे। और उसके बाद हम वापस आ गए। जब इधर आए तो पहले होटल के अंदर घुस गए। होटल के अंदर घुसे तो वहाँ से जैसे बाहर निकाला कि थाने चलो, तो उनमें से एक लड़के ने हमारे साथ वाले के थप्पड़ मार दी। तो थप्पड़ मारी तो फिर बचाव में और लड़कों ने भी, भीड़ तो थी, तो उन्होंने भी हाथ उठा दिया। फिर इनके साथ के 2 लड़के और आए। 2 लड़के और आए तो वो डायरेक्ट लड़ने लग गए। तो उसमें उनमें से एक ने ये चाकू निकाला, छोटा सा था उनका, और उनके सबके मतलब जो भी उनके सामने जा रहा था उनके मार दिया था। फिर वो वहाँ से भाग के आए और चौकी। ये सर हम अपने पार्किंग में स्टैंड में खड़े थे, बंदे आए, ये इनके साथ के 2 लड़के थे और हमारे साथ की जो बच्चियां हैं होंगी 6-7 साल की, स्कूल से पढ़ के आ रही थी। ये उनका पीछा कर रहे थे और जो साथ वाले भैया उनके रिलेटिव थे, भतीजी उतीजी। तो हम इनके पीछे गए थे फायर ब्रिगेड से, उन्हें बाय बोई करके तो हमने पकड़ के ना वहाँ तक लाए, थाने ले जा रहे थे। उसके बीच में उसने हमारे ऊपर हमला किया। ये चाकू था जी उसके पास, जो भी था 9 किलो हथियार था, और उसने चाकू का ही हो सकता है, इतना गहरा घाव तो पूरा फाड़ रखा है, आपने देख ही लिया। तो पुलिस ने अभी 2 बंदे इनके साथ है, 2 गायब। जो लड़कियों के पीछे थे वो भाग गए। ये गुंडे बन के आए, इन्होंने फोन करा, इन्होंने सीधे वार कर दिया। देखिए, ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से और जो मसूरी के जो और भी लोग हैं बड़े, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ या पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी इतनी घटनाएं पहले हो रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है ये दोबारा कभी कोई कर न सके। इस तरीके से कुछ अच्छा सा इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर कानून कार्रवाई सही तरीके से ना हुई तो हम इसमें प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे और चक्का जाम करेंगे। मसूरी में उत्तराखंड उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। सिविल जज शमशाद अली के नेतृत्व में गन हिल और कैमल बैक रोड पर सफाई अभियान हुआ, जिसमें नगर पालिका, सामाजिक संगठनों और आमजन ने भाग लिया। अभियान की शुरुआत जागरूकता रैली से हुई और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सिविल जज ने कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण पर जोर दिया। नगर पालिका अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने मसूरी को प्लास्टिक मुक्त पर्यटक स्थल बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि डोर टू डोर कचरा पृथक्करण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। आयोजन ने स्वच्छ और हरित मसूरी के संकल्प को मजबूत किया। पर जो हमारे सफाई अभियान में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है हमारे द्वारा उसे हमारे MRF सेंटर में भेजा जाएगा, जहां पर जो रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल आइटम है उनको अलग अलग करके जो हमारे सॉलिड वेस्ट के मानक या नियम है उनके अनुसार डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। हमारे स्वच्छता अभियान समय समय पर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। आज भी माननीय हाईकोर्ट के निर्देशन में और सिविल जज मसूरी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा उनके सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और हमारे सभी वार्डों में हमारे वार्ड मेंबरों के साथ मिलकर के ये अभियान जारी है। हमारे द्वारा माल रोड पर जगह जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है और हमारे द्वारा जो माल रोड पर जो शॉपकीपर हैं उनको भी डस्टबिन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कार्य हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक ये कार्यक्रम हमको करना है और जितना भी कूड़ा है इसको इकट्ठा करके इसको डिस्पोज ऑफ कराना है। इस संबंध में हमारे द्वारा कोर्ट परिसर से लेकर गन हिल तक करीब 12-15 कट्टे कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसमें प्लास्टिक वेस्टेज ज़्यादा था। इस प्लास्टिक वेस्टेज के संबंध में जहाँ तक है कि इसकी अब आने वाला बरसात का सीज़न है और ये प्लास्टिक वेस्टेज आने वाले
जो पानी का बहाव होता है उसके साथ जगह जगह पे नालों को जाम कर देता है, जिससे बहुत ओवरफ्लो की समस्या आती है, नाले जाम हो जाते हैं। इसलिए इसके साथ साथ मेरा तमाम जनमानस से ये अनुरोध है कि आप कूड़े को एक व्यवस्थित जगह पे रखें। उसके लिए कीन संस्था द्वारा जगह जगह पे कूड़ादान बनाए गए हैं, वहाँ पे डालें, इस प्लास्टिक कचरे को रोकें। मसूरी के घंटाघर स्थित शराब की दुकान में ओवर रेटिंग को लेकर विवाद हो गया। युवकों ने अधिक कीमत वसूलने का विरोध किया, जिससे दुकानदार और युवकों के बीच झगड़ा हो गया। इससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ और शटर तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत किया और मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित युवकों का आरोप है कि दुकानदार अक्सर ओवर रेट करते हैं। वहीं सेल्समैन का कहना है कि विवाद डिस्काउंट को लेकर हुआ है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो उन्होंने ओवररेट बोला कुछ, तो उन्होंने बहस कर दी कि ओवररेट किस बात का, हम भी लोकल हैं, ओवररेट किस बात का है। तो उन्होंने भी बहसबाजी में सीधा बोतल निकालना शुरू कर दिया। अब बोतल मारी नींबू के सर पे, उस बेचारे के 24 टाँके आ रखे हैं। कम से कम 24 टाँके सर आप लगा लो कि एक लड़का है हमारे साथ नवीन, वो गया छुड़ाने, उसके लिए चाकू लेके आ गया वो बाहर। अब मैं यहाँ कम से कम 20 मिनट बाद आया हूँ। मैं घर से आया तुरंत 20 मिनट बाद लड़ाई सुन के, उसका खून ही खून हो रखा था। तो मैं जैसे ही अंदर गया छुड़ाने के लिए, तो उसने मेरे सर पे ही पहली बोतल मारी, फिर मैंने भी मारा उसको। ऐसा नहीं मैंने भी मारा, उसने ही मारा। और जो हमारे पुलिसकर्मी थे बेचारे बाहर, वो एक तो छुड़ा रहे थे, एक दूसरा वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो बनाना काम सर आपका है, वो वीडियो बना रहे, छुड़ा नहीं रहे। हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए, उनसे माफीनामा मंगाया जाए, सब कुछ मंगाया जाए, माफी मांगी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। ऐसे मतलब दिक्कत वही हो जो भाई ने बताई, बिल्कुल गलती इनकी है। हम प्यार से बात करना चाह रहे हैं। और पुलिस, मेन बात है यहाँ पे प्रशासन की। पुलिस वाले क्या वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने पहले रोकनी चाहिए थी लड़ाई। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्या किया कि जो ये ठेके वाले इनका साथ दिया गया है। अगर स्टार्टिंग में बात होती तो यहाँ पे 2 लड़के आए हैं जो लोकल रेट, मतलब इन्होंने नॉर्मल अपना सामान लेना था, उसके बाद इन्होंने क्या क्या हमला कर दिया है। अब यहाँ पर अगर एकांत इलाका होता है, ये तो किसी का मर्डर कर देते। तो हम चाहते हैं इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए बस। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।